आज का जो हमारा मेथड है, यानी ये पूरे वीक के लिए आपका काम है जो मैंने आपको भेजा था पीडीएफ की फॉर्म में, और अभी ये करवाने भी लगी हूँ मैं वीडियो में। टॉपिक नेम है हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये मेथड क्यों यूज़ होता है? ये मेथड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, और ये लिखा भी हुआ है कि ये प्रोसीजर जो है वाई पी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कहता है और इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर ये अप्लाई होता है, हम जो मेथड पढ़ेंगे। वैसे ये 3D 4D के ऊपर भी अप्लाई होता है, लेकिन हम वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि 3D तक जाएंगे, लेकिन एक दो एग्जाम्पल सिर्फ करेंगे, यानी एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी 2D के लिए। अब जो गौर फिक्र वाली चीज़ है, यहाँ पे देखो एक्स A2 ऑफ एक्स लिखा हुआ है, A1 ऑफ एक्स, A0 ऑफ एक्स, यानी कि A1 A2 A1 A0 जो आ रहे हैं वो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स के, जबकि पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए करते रहे हैं। तो अभी भी ये जो केस है ये अभी अगली इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज में फर्दर किया आएगा। तो अभी कहता है इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए आज का मेथड, यानी ये बिल्कुल वही चीज़ है जिसके लिए आप ऑलरेडी 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं। तो सबसे वैसे सूटेबल और सबसे अच्छा मेथड जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझा जाता है, क्योंकि जब आपने पिछले दोनों मेथड्स पढ़े थे तो उसमें लॉग के लिए, टेन के लिए, कॉट वगैरह के लिए कोई भी आपके पास वो पर्टिकुलर सिचुएशंस की फॉर्म्स नहीं थी, चॉइस सिचुएशंस नहीं आ रहे थे। तो अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे उसने बता दी A2 A1 A0 आर कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कहता है सबसे पहले स्टेप में आपने वाई सी फाइंड करना होगा होमोजीनियस पार्ट से, और आपको वाई सी होमोजीनियस पार्ट से फाइंड करना आता ही है। क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं और यहाँ से उसके रूट्स निकाल के वाई सी निकाल लेते हैं। तो साथ में कांस्टेंट्स आते हैं 2 C1 और C2। तो अब उसने क्या किया, कहता है जो Y1 C1 के साथ होगा उसको हम Y1 कहेंगे, और जो C2 के साथ होगा उसको हम Y2 कहेंगे। उसके बाद है इसका स्टेप टू में कहता है हम रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे, रॉन्स्कियन ऑफ Y1 एंड Y2, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रॉन्स्कियन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Y1 के ऊपर, Y2 के ऊपर। रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला अगले स्टेप में यानी 5th स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद है स्टेप थ्री में आपने क्या करना है, कहते हैं कि आपकी जो इक्वेशन ये होगी ना, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन नंबर 2, ये लिखा भी हुआ है मैंने, उसको आपने डिवाइड कर देना है वाई डबल प्राइम के साथ। जो भी कांस्टेंट आ रहा होगा पूरी इक्वेशन को उस कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर देना है। उस पूरी इक्वेशन को जब कांस्टेंट के साथ, यानी कि इसको इसके साथ 1 लेके आना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में कहता है कि आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन इस तरह से डिफाइन कर देना है, वाई पी इज इक्वल टू U1 इंटू Y1 प्लस U2 इंटू Y2। Y1 और Y2 क्या है वो आपने यहाँ पे जब YC फाइंड किया होगा C1 के साथ और C2 के साथ आ रहे होंगे। अब ज़रा ध्यान दें कि U1 और U2 क्या है। अब हमारा फोकस इन दोनों को फाइंड करना है। वैसे मैं बता दूं कि ये होते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ही हैं, लेकिन इनको फाइंड करने का एक डिफरेंट वे होता है। तो अब कहता है कि here is that question is what is U1 and U2। तो इट इज़ डिफाइंड एज, इनको इस तरह से डिफाइंड किया गया कि U1 प्राइम यानी U1 और U2 डायरेक्टली किसी के इक्वल नहीं आते। वो असल में इनका फार्मूला ये होता है U1 प्राइम इज इक्वल टू W1 ओवर W एंड U2 प्राइम इज इक्वल टू W2 ओवर W। अब W1 क्या होता है, W1 का ये फार्मूला होता है, W2 क्या होता है, W2 का ये फार्मूला होता है। Y2 क्या है, Y2 जैसे मैं बता रही हूँ जो C2 के साथ होगा उसको हम Y2 कहेंगे, जो C1 के साथ होगा उसको हम Y1 कहेंगे, उसी का डेरिवेटिव लेंगे। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जब हमने A2 को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट या जो फंक्शन आ रहा होगा उसको हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे। और W क्या है, जो हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने रॉन्स्कियन फाइंड करना है, वो रॉन्स्कियन का फार्मूला ये दिया हुआ है Y1 Y2, यानी ये रॉन्स्कियन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Y1 के ऊपर और Y2 के ऊपर, और ये आ रहा है Y1 प्राइम Y2 प्राइम Y2 प्राइम। तो ये आ गया हमारे पास रॉन्स्कियन। अब ये सब काफ़ी फार्मूलाज हैं, मे बी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन जब आप 1 से 2 एग्जाम्पल को अटैम्प्ट कर लेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि इन फार्मूलेशंस को याद रखने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये याद आ जाती हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की फॉर्म में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए। तो अभी इसके कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, जिसका मतलब है जो मेथड हमने अभी पढ़ा है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है। सेकंड ऑर्डर भी है, लीनियर भी है और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, तो इट मीन्स कि ये मेथड अप्लाई होता है। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 में हम क्या करते थे, हम वाई सी फाइंड करते थे, ये था स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, वाई सी फाइंड करने के लिए क्या करते थे, इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देते थे।
इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट किया, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये तो आप सब ने बहुत दफ़ा कर लिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो m1 और m2 रिपीट हो रहे हैं, तो जब रूट्स रिपीट हो रहे हो तो एक दूसरे रूट को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो c1 के साथ होगा उसको हम y1 बोल देंगे, जो c2 के साथ होगा उसको y2 बोल देंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास मैंने नीचे ये एरो लगा के वैसे ही आपको बता दिया कि ये y1 होगा और ये वाला y2 होगा। स्टेप 2 में क्या करते थे, कहता था कि रॉन्स्कियन फाइंड करें। रॉन्स्कियन फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो y1 की वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू पुट करें, y1 प्राइम की और y2 प्राइम की, और डिटर्मिनेंट लें तो रॉन्स्कियन आ जाएगा। y1 क्या है ये, y2 क्या है ये, इनका डेरिवेटिव लिया, ये वैल्यू आ गई, इसका डेरिवेटिव लिया, ये वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यूज़ ये वाली रॉन्स्कियन में पुट करेंगे। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते थे, पहली वैल्यू को फोर्थ वन से और सेकंड वाली को थर्ड से, माइनस साइन बीच में आ जाता है। इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई। ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, पीछे क्या बचेगा, e⁴ ये आ गई रॉन्स्कियन की वैल्यू। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 में हमने कहा था कि a2 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है। तो जब यानी y डबल प्राइम के साथ 1 लेके आना है, तो y डबल प्राइम के साथ ऑलरेडी हमारे पास हमारे क्वेश्चन में 1 है, तो हमें a2 से वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, यानी a2 1 आ रहा है वैसे ही। उसके बाद इक्वेशन लिख लेनी है। वो इक्वेशन लिखने के बाद उसने क्या कहा था स्टेप 4 में कि yp को डिफाइन कर देना है। yp क्या है, u1 y1 प्लस u2 y2। और उसके बाद मैंने कहा था कि u1 और u2 क्या है, उनकी वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं कि u1 प्राइम की और u2 प्राइम की आ रही है। यहाँ से हम u1 और u2 को निकालेंगे। अब w हमने फाइंड कर लिया हुआ है, हमें w1 और w2 चाहिए। w1 का ये फार्मूला है, w2 का ये फार्मूला है। w1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, w1 में y2 की और y2 प्राइम की और f(x) की। f(x) क्या था, ये वाले फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ, तो ये हमारे पास आ गया w1। w2 क्या आएगा, y1 पुट करेंगे, यहाँ पे y1 का डेरिवेटिव लेंगे 0, और यहाँ पे f(x) है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ होगा तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ आ गई। अब w1 और w2 की वैल्यूज स्टैटिक 1 और स्टैटिक 2 में पुट कर दें। उसमें पुट की तो u1 प्राइम क्या आ जाएगा हमारे पास ये, यानी कि हमने w1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की और w की भी की। मैंने ज़रा डायरेक्ट स्टेप कर दिया यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर और w की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ ये बचता है x इंटू माइनस एक्स प्लस 1, यानी डिवीजन में भी आ रहा है ना e⁴x w की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है ये चीज़। उसके बाद u2 प्राइम कैसे आएगा, w2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, नीचे w आना है, उनको डिवाइड करोगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये चीज़ आ जाएगी। u1 प्राइम का क्या मतलब है, du1 ओवर dx। u2 प्राइम का क्या मतलब है, du2 ओवर dx। तो यानी कि ये डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगी -x³ ओवर 3 प्लस x² ओवर 2, इसकी लिए तो x² ओवर 2 प्लस x। तो अब हमारे पास u1 और u2 की वैल्यू आ गई है, और जबकि हमने yp यही सपोज किया था कि u1 इंटू y1 प्लस u2 इंटू y2, तो हमने yp में ये वैल्यू पुट कर दी, u1 की, y1 की, u2 और y2 की। और y किसके इक्वल होता है, yc प्लस yp। yc की वैल्यू आप सबको भी पता ही है, पीछे भी फाइंड की है। यहाँ पे yc की पुट करेंगे, यहाँ पे yp की पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। दैट्स इट।